तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कौन सा लेक्चर होगा हमारा? आज 6th लेक्चर होगा, ठीक है। कौन सा? 6th लेक्चर। तो पहले हम लोग रिवीजन करते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हिस्टोरिकल सोर्सेज। तो हिस्टोरिकल सोर्सेज क्या है? द सोर्सेज दैट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द इवेंट्स ऑफ अ पास्ट टाइम इज नॉन एज हिस्टोरिकल सोर्सेज, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्लासिफिकेशन देखे थे हिस्टोरिकल सोर्सेज का। हिस्टोरिकल सोर्सेज आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड सेकेंड वन इज लिटरेरी सोर्सेज, where archaeological sources are believed to be more reliable, where archaeological sources are believed to be more reliable, ठीक है। फिर लिटरेरी सोर्सेज भी जो था वो 2 पार्ट में डिवाइड था, इंडिजिनस सोर्सेज एंड फॉरेन सोर्सेज। फिर इंडिजिनस सोर्सेज भी 2 पार्ट में डिवाइड था, रिलीजियस और सेकुलर। रिलीजियस में यू कैन सी दैट ब्राह्मण, बुद्धिस्ट और जैन। सेकुलर में हिस्टोरिकल, सेमी हिस्टोरिकल एंड बायोग्राफिकल। फिर ब्राह्मण टेक्स्ट कौन से हैं? श्रुति और स्मृति। फिर बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में मैंने बताया था, त्रिपिटक, मिलिंदपनो। व्हाट इज मिलिंदपनो? मिलिंदपनो इज अ डायलॉग बिटवीन इंडो ग्रीक रूलर मिनांडर एंड अ बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन, ठीक है। ये सब कुछ पॉइंट थे। फिर हमारा त्रिपिटक था, फिर अभिधम पिटक था, शुद्ध पिटक था, विनय पिटक था, ठीक है। फिर आगे मैंने बताया भी था कि ये इस बुद्धिस्ट टेक्स्ट पे मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा, वहां पर सारे पॉइंट आ जाएंगे फिर से। तो ये सब उन्होंने देखा था फर्स्ट लेक्चर में। फिर सेकंड लेक्चर में उन्होंने क्या देखा था? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहला पॉइंट क्या देखा था? इनके नेम्स। तो फर्स्ट नेम इज हड़प्पन सिविलाइजेशन। व्हाई हड़प्पा? बिकॉज हड़प्पा इज द फर्स्ट डिस्कवर साइट। सेकेंड नेम क्या था हमारा? अर्बन सिविलाइजेशन। अर्बन सिविलाइजेशन क्यों इसे कहते हैं? बिकॉज यहाँ की टाउन प्लानिंग मोर बेटर देन टुडे, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज अर्बन सिविलाइजेशन। फिर तीसरा नेम क्या था? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। फिर मैंने यहाँ बताया था कि अभी तक इस सिविलाइजेशन में ब्रॉन्ज की खोज हुई थी, आयरन डिस्कवर नहीं हुआ था। आयरन कब डिस्कवर हुआ है? आयरन डिस्कवर हुआ है वैदिक पीरियड में। वैदिक पीरियड में कब जाके डिस्कवर हुआ था? 1000 BC के अराउंड, ठीक है। तो ये सब पॉइंट हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने साइट्स के बारे में देखा था, हड़प्पन साइट्स। फर्स्ट वन इज हड़प्पा। हड़प्पा किस रिवर के बैंक पे है? हड़प्पा रावी रवि के बैंक पे है। रावी रिवर के बैंक पे है। डिस्ट्रिक्ट सहीवाल, स्टेट पंजाब, कंट्री पाकिस्तान एंड दयाराम साहनी वाज द एक्सकेवेटर्स। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, ठीक है। फिर मोहनजोदारो। मोहनजोदारो किस रिवर के बैंक पे है? इंडस, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लड़कना, स्टेट सिंध, कंट्री पाकिस्तान एंड एक्सकेवेटर्स आर रखलदास बनर्जी। फिर तीसरा हमारा क्या था? चहमुदारो। चहमुदारो किस रिवर के बैंक पे है? इट इज ऑल्सो इन द बैंक ऑफ इंडस रिवर, डिस्ट्रिक्ट नवाबसा, स्टेट सिंध, कंट्री पाकिस्तान, एक्सकेवेटर्स और मक्के। तो ये 3 साइट्स थे, हड़प्पा, मोहनजोदारो और चहमुदारो। ये 3 प्रेजेंट पाकिस्तान में है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के ये 3 साइट्स जो हैं ये प्रेजेंट पाकिस्तान में है, ठीक है। ये सब पॉइंट्स उन्होंने देखा था। फिर लोथल, एक इंडियन साइट्स के एग्जांपल लेते हैं। लोथल, लोथल किस रिवर के बैंक पे है? भोगावा रिवर के बैंक पे है, अहमदाबाद, गुजरात, इंडिया। SR रॉ इसके एक्सकेवेटर से कब किया था? 1954 में किया था। फिर मैंने बताया था मोहनजोदारो इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। वही इंडिया में पूछा जाएगा तो राखीगढ़ी। राखीगढ़ी इज द लार्जेस्ट इंडियन साइट्स ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। मोहनजोदारो क्यों नहीं होगा? क्योंकि मोहनजोदारो प्रेजेंट पाकिस्तान में है, वो इंडिया में नहीं है। तो इंडियन लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स उन्होंने देखा था। फिर उन्होंने देखा था कि किस साइट से क्या क्या मिले हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं, फेमस एग्जाम्पल पशुपति महादेव। पशुपति महादेव कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदारो से मिले हैं, ठीक है। और इसका नोट्स में दिया हुआ है, नोट्स में आप देख सकते हैं। मैं सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ अभी, ठीक है। फिर आज के लेक्चर में हम लोगों को क्या देखना है? आज के लेक्चर में हम लोगों को देखना है ऋग वैदिक पीरियड, ठीक है। ऋग वैदिक पीरियड देखेंगे। फिर आगे हम लोगों ने क्या देखा था? तो ये सब कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। फिर हम लोगों ने देखा था वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर का पीरियड क्या है? 1500 बिफोर क्राइस्ट टू 600 बिफोर क्राइस्ट। ये 2 पीरियड में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज ऋग वैदिक पीरियड एंड सेकेंड वन इज लेटर वैदिक पीरियड। ऋग वैदिक पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अर्ली वैदिक एज, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने देखा था लोकेशन ऑफ, इसे आर्यन कल्चर भी कहा जाता है। वैदिक कल्चर को आर्यन कल्चर भी कहा जाता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था? लोकेशन ऑफ ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस। सो मैंने इसमें बताया था द लोकेशन ऑफ ओरिजिनल होम्स ऑफ द आर्यन where still remains a controversial issue. Some scholars believe that Aryans were native to the soil of India and some other believe that they were migrated from outside, ठीक है। तो किसी का मानना है कि ये इंडिया के निवासी थे और बहुत का मानना है कि माइग्रेट होकर आए थे। कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से। इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? एक इंस्क्रिप्शन से। उस इंस्क्रिप्शन का क्या नाम था? बोगहशकाई इंस्क्रिप्शन, ठीक है। विच मेंशन 4 वैदिक गॉड इंद्रा, वरुण, मित्र एंड नाग्स, प्रूफ सेंट्रल एशियन थ्योरी एज देयर होमलैंड, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था द ग्रुप डेट कम टू इंडिया फर्स्ट सेटल इन प्रेजेंट फ्रंटियर प्रोविंस एंड देन पंजाब। पंजाब एट दैट टाइम वाज कॉल्ड एज सप्त सैंधव, a group of 7 rivers. They live here for many centuries and gradually
पुश्ड इनटू द इंटीरियर ऑफ सेंट्रल वैली ऑफ गंगा एंड यमुना। तो ये सब कुछ पॉइंट हम लोगों ने देखा था। फिर वैदिक कल्चर देखा था। वैदिक कल्चर में सबसे 4 वेद देखे थे हम लोगों ने, ऋग वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ऋग वेद इज द कलेक्शन ऑफ लिरिक्स एंड फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड एंड द ओल्डेस्ट वेद, ठीक है। फिर ऋग वेद में हमें कितने मंडल है, ऋग वेद में 10 मंडल है कितने हाइम्स है, 1028 हाइम्स। वर्सेस कितने हैं, 10,580 वर्सेस इन 10 मंडल्स। 6 मंडल फ्रॉम 2 to 7 और कॉल्ड एज गोत्रा मंडल। और इसके 9th मंडल में गायत्री मंत्र का 9th मंडल में इसके, ये पॉइंट शायद मिस हो गया था, ये आप नोट कर लेना। इसके 9th मंडल में गायत्री मंत्र इसके 9th मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। गायत्री मंत्र विश्वामित्र, किसके द्वारा, विश्वामित्र के द्वारा, ठीक है। इसके 9th मंडल में गायत्री मंत्र की इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। ये एक पॉइंट मिस हो गया था। फिर 10th मंडल में मैंने बताया था, 10th मंडल में क्या है, द फेमस 4 पुरुषार्थास। 4 पुरुषार्थास और ब्राह्मण, क्षत्र, वैश्य एवं शूद्र, ठीक है। तो ये सब उन्होंने कुछ पॉइंट देखा था। एंड द हाइम्स ऑफ ऋग वेद वेर रेसिटेड बाय होत्री, ठीक है। और सामवेद इंडियन म्यूजिक के बारे में जानकारी इसमें मिलती है। द हाइम्स ऑफ सामवेद वेर रेसिटेड बाय, ठीक है, मैंने बताया था इसके बारे में, सामवेद के बारे में। द हाइम्स ऑफ सामवेद वेर रेसिटेड बाय उद्गत्री, ठीक है। यजुर्वेद का हाइम्स किसके द्वारा रेसिटेड है, अध्वर्यस। फिर अथर्ववेद, यजुर्वेद इज अ बुक ऑफ सैक्रिफिशियल फॉर्मूला, ठीक है, एंड रिचुअल प्रेयर। अथर्ववेद में जानकारी किसके बारे में मिलती है, मैजिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये 4 वेद हम लोगों ने देखे थे। ये हमारा पिछले लेक्चर का ये सब कहानी है, मैं रिवीजन करवा रहा था जस्ट 5 मिनट, ठीक है। और ये सब नोट्स में दिया हुआ है, नोट्स से आप देखे पढ़े, वहां से काफी अच्छे पॉइंट में लिखे हुए हैं, ठीक है। नोट्स में काफी कुछ अच्छा दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो हम लोग आज के लेक्चर में बढ़ते हैं। आज का लेक्चर हमारा क्या होगा, ठीक है, ऋग वेद। एनी प्रॉब्लम? तो आज के लेक्चर को हम लोग देखते हैं ऋग वेद, ठीक है। इसमें जनरली हम लोग क्या देखेंगे, ऋग वेद, इसमें जनरली हम लोग देखेंगे यहाँ का ज्योग्राफी कैसा हुआ करता था, पॉलिटी, ठीक है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ठीक है। ये 4 पॉइंट देखेंगे दोनों वेद में, ऋग वेद एंड लेटर वेदी के, ठीक है। इसका भी हम लोग ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी देखेंगे। तो हम लोग का पहला लेक्चर क्या होगा, ऋग वेदिक होगा। उसके बाद कल हम लोग लेटर वेदिक देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से ऋग वेदिक से, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा हमारा ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है। फर्स्ट इसमें देखते हैं हम लोग ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है। ये यार ये चल ही नहीं रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें हमारा हो जाएगा ऋग वेदिक is the only source of Rig Vedic is the only source of knowledge of this period, ठीक है। knowledge of this period, ठीक है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा हमारा इसमें
ये जोग्राफिकल एरिया का पॉइंट है। इट मेंशन ठीक है, इट मेंशन 40 रिवर, ठीक है। ऋग्वेद नदी शुक्ता हाइम्स ऑफ ऋग्वेद, ये कौन सा हाइम है? नादी शुक्ता, ठीक है। ऋग्वेद मेंशन 40 रिवर्स, ऋग्वेद मेंशन 40 रिवर्स, ठीक है। ये ज्योग्राफिकल एरिया का पॉइंट देख लिया हम लोग। ऋग्वेद मेंशन 40 रिवर, द नदी शुक्ता हाइम्स ऑफ ऋग्वेद मेंशन 21 रिवर, ठीक है, मेंशन 21 रिवर, ठीक है। अलग अलग रिवर का हम लोग नेम भी देखेंगे, उस समय किस रिवर को किस नेम से जाना जाता था, उसका ऋग्वेदिक नेम क्या था, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है थर्ड पॉइंट। इस पीरियड में द मोस्ट मेंशन रिवर इज, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। द मोस्ट मेंशन रिवर इज, द मोस्ट मेंशन रिवर इज सिंधु, ठीक है। द मोस्ट मेंशन रिवर इज सिंधु, ठीक है। द मोस्ट मेंशन रिवर इज सिंधु, ठीक है, जिसे इंडस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। द मोस्ट मेंशन रिवर इज सिंधु एंड द मोस्ट फेमस रिवर इज, मोस्ट फेमस रिवर इज, मोस्ट फेमस रिवर इज सरस्वती, ठीक है। द मोस्ट फेमस रिवर इज सरस्वती, ठीक है। ठीक है, द मोस्ट फेमस रिवर पूछा जाएगा तो कौन सा होगा? सरस्वती, ठीक है। द मोस्ट मेंशन रिवर इज सिंधु, ये पॉइंट याद कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेदिक पीरियड में द मोस्ट मेंशन रिवर इज सिंधु, ठीक है। द मोस्ट मेंशन रिवर इज सिंधु एंड द मोस्ट फेमस रिवर इज सरस्वती, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारा हो जाएगा, द मोस्ट मेंशन रिवर इज सिंधु एंड द मोस्ट फेमस रिवर इज सरस्वती, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, मेंशन ऑफ गंगा, गंगा रिवर का मेंशन जो है यहां पर गंगा रिवर का मेंशन ओनली वन टाइम किया गया है, ठीक है। और यमुना रिवर का मेंशन ऑफ गंगा रिवर ओनली वन टाइम एंड मेंशन ऑफ यमुना रिवर इज ओनली 3 टाइम्स, ठीक है। मेंशन ऑफ गंगा रिवर इज 1 टाइम एंड मेंशन ऑफ यमुना रिवर इज 3 टाइम, ठीक है। तो ज्योग्राफी में ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं जाता है, काफी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इतना ही पॉइंट याद रखो। ऋग्वेद इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर दिस पीरियड। ऋग्वेद मेंशन 40 रिवर, द नदी शुक्ता हाइम्स ऑफ द ऋग्वेद मेंशन 21 रिवर, ठीक है। और द मोस्ट मेंशन रिवर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। द मोस्ट मेंशन रिवर इज सिंधु एंड द मोस्ट पायस रिवर इज, द मोस्ट फेमस रिवर इज सरस्वती। मेंशन ऑफ गंगा 1 टाइम एंड मेंशन ऑफ यमुना इज 3 टाइम, ठीक है। तो ये ऋग्वेद के कुछ ज्योग्राफिकल एरिया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे छाप लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो तो मैं इसे इरेज करता हूं अब, ठीक है।
अब हम लोग देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये बार बार आता है, ये पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है। दशराजन वार, काफी लोगों ने नाम सुना भी होगा इसका, दशराजन वार, ठीक है। तो ये दशराजन वार क्या है, तो मैं डिक्टेट कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, द दशराजन वार वाज द इंटरसीन वार ऑफ द आर्यंस। ये इनका आपसी लड़ाई था। द दशराजन वार वाज द इंटरसीन वार ऑफ द आर्यंस, ठीक है। इट वाज द इंटरसीन वार ऑफ द आर्यंस, ठीक है। इट वाज द इंटरसीन वार ऑफ आर्यंस। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट वाज द इंटरसीन वार ऑफ द आर्यंस। इनका ये आपसी लड़ाई था, ठीक है। द बैटल वाज फाउट, ठीक है। द बैटल वाज फाउट between Shudash. The battle was fought between Shudash, who was the battle was fought between Sudas, who was the भारत किंग ऑफ क्रिस्तुस फैमिली। किस फैमिली से, भारत किंग ऑफ क्रिस्तुस फैमिली। द बैटल वाज फाउट बिटवीन द सुदास, हु वाज द भारत किंग ऑफ क्रिस्तुस फैमिली, ठीक है। हु वाज द भारत किंग ऑफ क्रिस्तुस फैमिली, ठीक है। along with other 10 kings, ठीक है। along with other 10 kings, along with other 10 kings, the 10 kings were of the state from Purus, Yadus, Anus, Daruhayus, Turvasas, Alinas, Vaktas, Sivis, Visanis, ठीक है। मैं नाम लिख दे रहा हूं फिर से। 10 kings कौन कौन से कहां से थे, पुरुष, यदुष, अनुष, नोट्स में दिए हुए हैं ये सब, ठीक है। पुरुष, यदुष, अनुष, दरुहयुष, ठीक है। तुर्वाशश, क्या है, तुर्वा, नाम काफी अल्टर है लेकिन याद करना पड़ेगा, ठीक है। पुरुष, यदुष, देखो मुझे भी याद है, आपको भी याद हो जाएगा, बार बार रिवीजन करोगे तो। द बैटल वाज फॉट बिटवीन सुदास, ठीक है। द बैटल वाज फॉट बिटवीन सुदास, हु वाज द भारत किंग ऑफ क्रिस्तुस फैमिली, हु वाज द भारत किंग ऑफ क्रिस्तुस फैमिली, along with other 10 kings. The 10 kings were state from पुरुष, यदुष, अनुष, दरुहयुष, तुर्वाशश, ठीक है। अलिनाश, पक्ताश, नाम काफी अल्टर है, ठीक है। पुरुष, यदुष, अनुष, दरुहयुष, तुर्वाशश, अलिनाश, पक्ताश, ऐसा नाम होता है कहीं क्या, पुरुष, यदुष, अनुष, दरुहयुष, तुर्वाशश, अलिनाश, पक्ताश, भालानास, शिविश एंड विशानिन्स, वारानास, शिविश एंड विशानिन्स, ठीक है। वारानास, शिविश एंड विशानिन्स कौन कौन से हैं, पुरुष, यदुष, अनुष, दरुहयुष, तुर्वाशश, अलिनाश, पक्ताश, वालानास, शिविश, विशानिन्स। पुरुष, यदुष, अनुष, दरुहयुष, तुर्वाशश, अलिनास, पक्तास, वालानास, शिविश एंड विशानिन्स, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये बैटल जो है किस नदी के किनारे हुआ था, रावी नदी के किनारे हुआ था। द बैटल वाज फॉट ऑन द बैंक्स ऑफ रावी रिवर, द बैटल वाज फॉट ऑन द बैंक्स ऑफ रावी रिवर, ठीक है। रावी रिवर, ठीक है। और रावी रिवर का ऋग्वैदिक नेम क्या है, परुष्णी। जब भी रिवर आएगा मैं उसका ऋग्वैदिक नेम उसके साइड में बता दूंगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है और वो नेम आपको याद करने हैं, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द बैटल वाज दशराजन वार वाज फॉट ऑन द बैंक्स ऑफ रावी रिवर, ठीक है। ऋग्वैदिक नेम इसका क्या है, परुष्णी, ये भी याद कर लेना, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। द बैटल वाज फॉट ऑन द बैंक्स ऑफ रावी रिवर, रावी रिवर एट दैट टाइम वाज कॉल्ड एज परुष्णी, ठीक है। इसका ऋग्वैदिक नेम क्या है, रावी रिवर का परुष्णी। इन विच सुदास इमर्ज विक्टोरियस, सुदास इमर्ज विक्टोरियस, सुदास वाज, हु वाज सुदास, ही वाज द भारत किंग ऑफ क्रिस्तुस फैमिली, इन विच सुदास इमर्ज विक्टोरियस, ठीक है। इन विच सुदास इमर्ज विक्टोरियस। In which Sudas emerged victorious. What is Dasrajan War? According to Rigved, the Dasrajan War was the intestine war of the Aryans. The Dasrajan War gave the name of 10 kings who fought against Sudas, who was the Bharat king of Christus family, and the 10 kings were of the state of Purush, Yadush, Anush, Daruhayush, Turvashash, Alinas, Vaktas,
Alinas Paktas, Valanas Shivish and Vishanis. The battle was fought on the bank of Ravi river, and Ravi river was called at Parushni at that time. Rig Vedic name is Parushni, in which Shudas emerged victorious. ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऋग दशनाजन वार से. ठीक है, इसे छाप लो, फिर मैं आगे देखता हूँ. चलो आगे देखते हैं हम लोग. इरेज कर रहा हूँ इसे, ये सब नोट्स में दिए हुए हैं. ठीक है, अब देखते हैं हम लोग पॉलिटी. ठीक है, तो क्या देखते हैं हम लोग, पॉलिटी लिखते हैं. ठीक है, तो पॉलिटी में हमारा सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, दिक्कुल दिक्कुल was the basis of Dikkul was the basis of both political and social organization. Dikkul was the basis of both political and social organization. ठीक है, the Kul was the basis of both political and social organization. Above the Kul, कुल के ऊपर, और ये कुल जो है इनका हेड कौन हुआ करता था, कुलपति. ठीक है, ठीक है, the Kul was the basis of both political and social organization. Above the Kul, the Vish, the Jan, the Gram and the Rashtra. ठीक है, the Vish, the Jan, the Gram and the Rashtra. ठीक है, above the Kul, the Vish, the Jan, the Gram and the Rashtra. ठीक है, अब देखते हैं regarding the form of government. Regarding the form of government, it was of patriarchal in nature. ठीक है, it was of patriarchal in nature. It was of patriarchal in nature. ठीक है, ये सब किसका पॉइंट है, पॉलिटी का पॉइंट है. रिगार्डिंग द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट वाज ऑफ पैट्रियार्कियल इन नेचर. मोनार्की वाज नॉर्मल. Monarchy was normal. Regarding the form of government, it was of patriarchal in nature. Monarchy was normal, but non-monarchical polity was also there. ठीक है, polity was also there. Regarding the form of government, it was of patriarchal in nature. Monarchy was normal, but non-monarchical polity was also there. ठीक है, इसे छापो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं.
उसमें ये सब दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो इसमें सबसे कुल, द विश्व, द जन, द ग्राम एंड द राष्ट्र। ये कुल, द विश्व, द जन, द ग्राम एंड द राष्ट्र। सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? राष्ट्र, ठीक है। सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? राष्ट्र, याद कर लो। सबसे बड़ा यूनिट कौन सा था? राष्ट्र था, ठीक है। अब राष्ट्र के बारे में देखते हैं। द राष्ट्र वाज रूल्ड बाय किंग और राजन, ठीक है। राष्ट्र वाज रूल्ड बाय किंग और एंड द रॉयल डिसेंट वाज हेरिडेटरी, ठीक है। ये क्या था? हेरिडेटरी था, अनुवांशिक था, ठीक है। जिसके पिता राजा होंगे उनका पुत्र भी राजा होगा, ये हेरिडेटरी था, ठीक है, उस टाइम पे। तो राष्ट्र वाज रूल्ड बाय किंग और राजन, ठीक है। पूछा जाएगा राष्ट्र वाज रूल्ड बाय एट दैट टाइम, तो किंग और राजन, ठीक है। राष्ट्र वाज रूल्ड बाय किंग और राजन, ठीक है। वेरी लिटिल इज नोन अबाउट द मिनिस्टर ऑफ द किंग। मिनिस्टर ऑफ द किंग के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। वेरी लिटिल इज नोन अबाउट द मिनिस्टर ऑफ द किंग। जैसे आज के डेट में मिनिस्टर है, मिनिस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। द पुरोहित और डोमेस्टिक प्राइस्ट वाज द फर्स्ट रैंकिंग ऑफिसर, ठीक है। द पुरोहित और डोमेस्टिक प्राइस्ट was the first ranking officer, ठीक है। officers was the first ranking officers, ठीक है। the पुरोहित और domestic priest was first ranking officers। the पुरोहित और domestic priest was the first ranking officers, ठीक है। ये कौन से थे? ये कौन थे? किंग के दोस्त हुआ करते थे। he was the king friend, ठीक है। इन्हें ही बड़ा पोस्ट दिया जाता था उस टाइम पे। द पुरोहित और डोमेस्टिक प्राइस्ट फॉर द फर्स्ट रैंकिंग ऑफिसर। ये कौन थे? किंग के दोस्त हुआ करते थे उस टाइम पे, ठीक है। एंड द आर्मी कंसिस्ट ऑफ, आर्मी जो था उस टाइम पे, फूट सोल्डर्स एंड चैरियोटियर्स। द आर्मी कंसिस्ट ऑफ फूट सोल्डर्स एंड चैरियोटियर्स। Wood, stones, bones and metals were used in open weapons. Wood, stone, metals were used in weapons, ठीक है। Wood, stones and metals were used in weapons. औजार के तौर पे wood, stones, metals were used in weapons, ठीक है। और एक और पुर्चा रिश्नु, ठीक है। ये पुर्चा रिश्नु क्या है? अ मशीन फॉर असॉल्टिंग स्ट्रॉन्ग हाउस होल्ड्स, ठीक है। अ मशीन फॉर असॉल्टिंग स्ट्रॉन्ग हाउस होल्ड्स, ठीक है। पुर्चा रिश्नु। ये पॉलिटी के पॉइंट है, इसे छापो जल्दी, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं सोसाइटी में। चलो इसे इरेंज कर रहा हूं मैं। अब देखो यूनिट देखते हैं हम लोग। क्या क्या देखा था हम लोगों ने? कुल, विश्व, जन, ग्राम एंड राष्ट्र, ठीक है।
कुल was the head of family. कुल was the head of family. कुलब, इनके हेड कौन थे? ये जनरली आज की डेट में ग्रैंडफादर हुआ करते थे फैमिली के. कुल was the head of family. ठीक है. विश, द क्लैन, इट्स हेड वेर कॉल्ड एज विशपति. ठीक है. जन was the people. ठीक है. जन was the people and its head was called as गोपथ. ठीक है. ग्राम, ग्राम was the head of village. ग्राम was the head of the village. ग्राम was the head of village and its head were called as ग्रामणी. ठीक है. And राष्ट्र was country. राष्ट्र was country and राष्ट्र was a big unit. It was ruled by king or rajan. It was ruled by king or rajan. ठीक है. It was ruled by king or rajan. ठीक है. छापो इसे. चलो इसे इरेज कर रहा हूं मैं. अब हम लोग सोसाइटी देखते हैं. ठीक है. सोसाइटी ड्यूरिंग ऋग्वेद. सोसाइटी ड्यूरिंग ऋग्वेद. ठीक है. देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होगा जो मैंने परसों वाले लेक्चर में बताया था. दी सोसाइटी कंप्राइजेस 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्र, वैश्य एंड शूद्र. ब्राह्मण, क्षत्र, वैश्य एंड शूद्र. दी सोसाइटी कंप्राइजेस 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्र, वैश्य एंड शूद्र. ठीक है. द सोसाइटी कंप्राइजेस 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्र, वैश्य एंड शूद्र. ठीक है. ये ब्राह्मण कौन है? टीचर एंड प्राइस्ट. ब्राह्मण, हु इज ब्राह्मण? टीचर एंड प्राइस्ट वेर रेफर्ड टू एज ब्राह्मण. टीचर एंड प्राइस्ट वेर रेफर्ड टू एज ब्राह्मण. ठीक है. टीचर एंड प्राइस्ट वेर रेफर्ड टू एज ब्राह्मण. क्षत्र कौन है? रूलर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स. क्षत्र वेर रूलर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स. ठीक है. रूलर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स. Rulers and administrators were referred to as Chhatra. ठीक है. And Vaishya were farmer and artisans and merchants. ठीक है. ब्राह्मण कौन है? टीचर एंड प्राइस्ट वेर रेफर्ड टू एज ब्राह्मण. आर्टिसियंस एंड लेबर्स एंड मर्चेंट्स वेर रेफर्ड टू एज वैश्य. Rulers and administrators were referred to as Chhatra and laborers were referred to as Shudra. Laborers were referred to as Shudra. ठीक है. ये कौन थे? Laborers थे. And it is the lowest unit, lowest word. It is the lowest word at that time. ठीक है. अब मैंने इसके बारे में क्या बताया था? The classification of society was based on the profession of individuals, profession and occupation of individuals. ठीक है. The classification of society was based on the profession and occupation of individuals. The classification of society, the classification of, परसों के लेक्चर में बताया था, उस लेक्चर को देखना, वहां पर सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. The classification of society was based on profession and occupation of individual. Profession and occupation of individual. The classification of society was based on profession and occupation of the individual, and it was not become hereditary. It was become hereditary in later Vedic age. It was become hereditary in later Vedic age. ठीक है. तो क्या हो गया? फर्स्ट पॉइंट, टीचर एंड द सोसाइटी कंप्राइजेस 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्र, वैश्य एंड शूद्र. टीचर एंड प्राइस्ट वेर रेफर्ड टू एज ब्राह्मण. रूलर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स वेर रेफर्ड टू एज क्षत्र. And farmer, merchants and bankers were referred to as Vaishya, and artisans and laborers were referred to as Shudra. ठीक है. The classification of society was based on the profession or the occupation of the individuals. ठीक है. और
इट वाज नॉट बिकम हेरेडिटरी, इट बिकम हेरेडिटरी इन लेटर वैदिक एज। ठीक है, इसके बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है? एक स्टेंजा है, उस वहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। उस स्टेंजा में क्या दिया हुआ है? आई एम अ सिंगर, माई फादर इज अ फिजिशियन एंड माई मदर इज अ ग्राइंडर ऑफ कॉर्न। ठीक है, आई एम अ सिंगर, ठीक है, आई एम अ सिंगर, मैं गायक हूं, मेरे पिता फिजिशियन है, माई फादर इज अ फिजिशियन, माई फादर इज अ फिजिशियन, आई एम अ सिंगर, माई फादर इज अ फिजिशियन। एक पंक्ति है ऋग्वेद में, वहां से इंफॉर्मेशन मिलती है। द क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन द प्रोफेशन और द ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। क्योंकि देखो, एक परिवार में आई एम अ सिंगर, मैं सिंगर हूं, माय फादर इज अ फिजिशियन, member of same family belong to different one, member of same family belong to different one, member of same family belong to different one। I am a singer, my father is a physician and my mother is a grinder of corn। ठीक है, my mother is a grinder of corn, my mother is a grinder of corn। ठीक है, member of same family belong to different profession। ठीक है, it was not hereditary, it become hereditary in later Vedic age। ठीक है, ऋग वैदिक एज तक हेरेडिटरी नहीं हुआ था, लेटर वैदिक एज में जाके हेरेडिटरी हुआ है। ठीक है, तो दूसरे पॉइंट को हम लोग देखते हैं, इसे इरेज कर रहा हूं मैं। ठीक है, पुरुष यदुष अनुष दरुआयुष दुर्वासस अलिनाश पक्ताश शिविश वालानाश एंड शिवानीस विशानीस। मैं भी आगे कोई भूल जाता हूँ, काफी अल्टरनेटिव है ये, याद करना, पूछा जाता है क्वेश्चन वहां से। ठीक है, और हम लोग आगे देखते हैं इसमें। देखो, दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा? इस पीरियड में अ विडो could marry, a widow could marry younger brother of his deceased husband। विधवा अपने मृत पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी इस पीरियड में। a widow could marry younger brother of his, नोट्स में दिया हुआ है ये सब पॉइंट। ठीक है, बस मैं आपको रूबरू करवा रहा हूं एक बार पॉइंट से। अ विडो कुड मैरिज यंगर ब्रदर ऑफ हिज डिसीज्ड हस्बैंड, चाइल्ड मैरिज यहां पर नहीं था। ठीक है, ये पॉइंट भी याद कर लो, चाइल्ड मैरिज यहां पर नहीं था, चाइल्ड मैरिज यहां पर नहीं था। ठीक है, द यूनिट ऑफ सोसाइटी वाज प्राइमरी, द यूनिट ऑफ सोसाइटी वाज फैमिली, प्राइमरी मोनोगोमस, एंड पैट्रियार्कियल। ठीक है, एंड पैट्रियार्कियल। द यूनिट ऑफ सोसाइटी वाज फैमिली, प्राइमरी मोनोगोमस एंड पैट्रियार्कियल। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। चाइल्ड मैरिज यहां पर नहीं था, अ विडो कुड मैरिज यंगर ब्रदर ऑफ हिज डिसीज्ड हस्बैंड। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, द फादर प्रॉपर्टी वाज इनहेरिटेड टू सन, द फादर प्रॉपर्टी वाज इनहेरिटेड टू सन, द फादर प्रॉपर्टी वाज, द फादर प्रॉपर्टी वाज, the father property was inherited to son, the father property was inherited to son, the father property was, पिता का संपत्ति पुत्र को मिल जाता था। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं हम लोग। इनके मौज का क्या साधन था? एम्यूजमेंट इंक्लूड म्यूजिक, डांसिंग, चैरियट रेसिंग,
डाइसिंग, ठीक है, एंड डाइसिंग। अम्यूजमेंट इंक्लूड म्यूजिक, डांसिंग, चैरियट रेसिंग एंड डाइसिंग, ठीक है। चलो इसे इरेज कर रहा हूं मैं। आगे देखते हैं फिर। देखो इस पीरियड में गाय को काफी इंपॉर्टेंस दिया जाता था, काउ को इंपॉर्टेंस दिया जाता था, ठीक है। इनके लिए एक वर्ड का यूज किया गया है अघन। द कॉ वॉज ऑलरेडी डीम अघन दैट इज नॉट टू बी किल्ड। द कॉ वॉज ऑलरेडी डीम अघन, द कॉ वॉज ऑलरेडी डीम अघन दैट इज नॉट टू बी किल्ड, द कॉ वॉज ऑलरेडी डीम अघन, ठीक है। अब अघन पूछा जाएगा, व्हाट विथ रेफरेंस टू ऋग वैदिक पीरियड, व्हाट इज अघन। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा विथ रेफरेंस टू ऋग वैदिक पीरियड, व्हाट इज अघन। तो अघन इज रेफर्ड टू कॉ दैट इज नॉट किल्ड, अघन इज रेफर्ड टू कॉ दैट इज नॉट किल्ड, दैट इज नॉट किल्ड, ठीक है। अब देखो कितना बड़ा पनिशमेंट था अगर इस पीरियड में कोई गाय की हत्या करता है, इस पीरियड में कोई गाय की हत्या करता है। The cow was already deemed अघन that is not to be killed. Those who killed or injured cows, those who killed or will be out from the country, ठीक है। जो गाय की हत्या करेंगे इस पीरियड में विल बी आउट फ्रॉम, उसे देश से निकाल दिया जाएगा, विल बी आउट फ्रॉम कंट्री, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंस था कॉ का उस पीरियड में, ठीक है। और कॉ के लिए कौन सा वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, अघन। द कॉ वाज ऑलरेडी अघन दैट इज नॉट टू बी किल्ड, ठीक है। इस पीरियड में गाय की हत्या करना पाप माना जाता था। दोज हु किल्ड और इंजर्ड का विल बी आउट फ्रॉम द कंट्री, ठीक है। और हम लोग आगे देखते हैं। अल्कोहलिक ड्रिंक, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ये सब सोसाइटी का पॉइंट है। सोसाइटी ड्यूरिंग ऋग्वेद, अल्कोहलिक ड्रिंक्स शूरा एंड शोमा वेयर कंज्यूम, ठीक है। शूरा एंड शोमा वेयर कंज्यूम। टॉक्सिक अल्कोहल ये होता था, टॉक्सिक अल्कोहल, अल्कोहलिक ड्रिंक शूरा एंड शोमा वेयर कंज्यूम, ठीक है, ठीक है। अल्कोहलिक ड्रिंक्स शूरा एंड शोमा वेयर कंज्यूम एंड आर्यंस वेयर agricultural and pastoral people, agricultural pastoral people who recount their wealth in term of cost, ठीक है, who recount their wealth ठीक है। ये कुछ पॉइंट हो गए। सोसाइटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी हमारा कंप्लीट हो गया है। सोसाइटी, पॉलिटी और ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है। कल हम लोग इकोनॉमी और रिलीजन देखेंगे, इकोनॉमी और रिलीजन देखेंगे। इसका जो रिमेनिंग पोर्शन रह गया है इसके पार्ट 2 में, ठीक है। फिर हम लोग लेटर वैदिक एज देखेंगे। तो आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे। ओके, गुड नाइट।